अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो एक और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है फिज़िकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारे पास डेरिवेटिव की दो होती हैं, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का हमने लास्ट टाइम देखा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है जिसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा फाइंड करते हैं। तो हमें गिवन है एक पोजीशन फंक्शन एस विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो है t² माइनस 3t प्लस 2। और ये एक मूविंग बॉडी की हमारे पास पोजीशन है, और जो बॉडी है वो मूव कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर, और वो किस इंटरवल पे मूव कर रहा है, t बिटवीन 0 to 2। तो इसमें क्लोज इंटरवल है t 0 to 2, और इसमें जो s है इसको हम मेजर करेंगे इन मीटर्स, और जो t है विच विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो t को हम मेजर करेंगे सेकेंड्स के अंदर। अब हमने पोजीशन फंक्शन गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर हम फाइंड करेंगे कि जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का फाइंड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, बॉडीज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम। तो पार्ट ए ये हमारे पास ये होगा, ओके। और पार्ट बी के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे। पार्ट बी के अंदर हम फाइंड करेंगे कि जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है एट द एंड पॉइंट्स। तो इसमें स्पीड और एक्सेलरेशन दो चीज़ें फाइंड होंगी। तो आपको पता है जो स्पीड है इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दिस वुड बी द स्पीड। और जो लास्ट पार्ट है सी, इसमें हम डिटर्मिन करेंगे कि जो बॉडी है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो कब चेंज करेगा। तो व्हेन इन द इंटरवल, तो किस इंटरवल के अंदर द बॉडी चेंजेस इस डायरेक्शन। तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो कब चेंज करेगा। तो तीन क्वेश्चन के हमने आंसर देने हैं। तो हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है s विच इज़ f ऑफ t, और वो है t² माइनस 3t प्लस 2, सो क्वाड्रेटिक फंक्शन। और टाइम इंटरवल गिवन है 0 से लेके 2 तक। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, पहले बॉडी की पोजीशन फाइंड करेंगे एट द इनिशियल पॉइंट विच इज़ 0। तो 0 के ऊपर पोजीशन, फिर हम इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे एट फाइनल पॉइंट विच इज़ 2। तो हम डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, और ये हमारे पास होगा s2 माइनस s ऑफ 0। तो इसमें आई गेस ये मिस्टेक है, इसको s0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2 विच इज़ -2। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज़ -2। अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम डिफाइन करेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो वो बनेगा s ऑफ 2 माइनस s ऑफ 0 ओवर 2 माइनस 0, सो विच इज़ इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो आ गई है -1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना था स्पीड और एक्सेलरेशन। तो स्पीड के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। तो आपको पता है जो वेलोसिटी है इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बनेगा 2t माइनस 3। तो ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब हमने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड पॉइंट्स के ऊपर, तो पहले हम v को 0 पुट करें, t को 0 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी 3 आ गई नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे -3 का मैग्नीट्यूड विच इज़ +3। सो 3 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड। तो -3 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी एंड +3 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल पॉइंट के ऊपर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम जो t है उसकी वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी के अंदर। तो जब हम 2 करेंगे तो v ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू
2 times 2 minus 3 which is equal to 1. So this is 1 meter per second. अब हमने क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है तो 1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1 ही होगा, तो उसका मतलब है इस केस में वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हम लेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको पता है इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv/dt, सो विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर सेम रहेगा। तो 0 के ऊपर भी हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब लास्ट पार्ट है, हमने देखना है कि बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा। तो बॉडी अपनी डायरेक्शन तब चेंज करता है जब वेलोसिटी 0 होगी। तो उसका मतलब है जब हम v को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2t - 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 1.5। तो अब इसका मतलब है कि t = 3/2 वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। और फिर हम इसका इंटरवल भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन से इंटरवल में हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कौन से इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो अब जो v है ये हमारे पास नेगेटिव होगी अगर हम इंटरवल चूज़ करेंगे t बिटवीन 0 to 3/2। तो t लाइज बिटवीन 0 to 3/2, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। और वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी जब v हमारे पास लाई करेगा बिटवीन 3/2 to 2। तो जब t की वैल्यू है वो 3/2 से लेके 2 के दरमियान में होगी तो फिर हमारे पास जो है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी।